नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज की इस वीडियो लेक्चर का उद्देश्य केवल इतना सा है कि बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर आपके मन में जितने भी डाउट हैं उन सभी डाउट को मैं आपको आसान शब्दों में समझाकर क्लियर कर दूं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में कुछ विशेष बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी मिलते ही क्या करें, कोई प्रश्न आधा आ रहा है तब क्या करें, कोई प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहा तब कैसे करें, अगर राइटिंग ख़राब है तो क्या करना चाहिए। और एक बहुत बड़ा डाउट है जो बच्चों के मन में अक्सर रहता है कि ज़्यादा पेज लिखने से क्या ज़्यादा अंक मिलते हैं, कॉपी में पैसे रखने से भी क्या पास हो सकते हैं। ऐसा भी बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, और क्या इमोशनल बातें लिख कर पास हो सकते हैं, यानी मेरी मम्मी जी बीमार थी इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, ये सारी बातें लिख कर कोई पास हो सकता है क्या। अच्छा, आखिरी चीज़, बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ और आज के बाद आपको इन सब चीज़ों में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी मिलने के बाद क्या करें। तो सबसे पहले आपको कॉपी लेनी है, उसमें आपको अपना रोल नंबर अच्छे से लिखना है, एकदम क्लियर, साफ साफ। ठीक है, और साफ साफ लिखने के चक्कर में कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हड़बड़ा जाते हैं। आपको हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, वहाँ पे आप जंग लड़ने नहीं गए हैं। मैंने कहा ना, मैं पढ़ाते समय भी कहता हूँ कि आपको जंग नहीं लड़नी, ये तो जीवन के स्टेप्स हैं, ये जीवन के अंग हैं जिनसे आपको गुजरना है और बहुत धैर्य से आपको आगे बढ़ना है। बहुत बड़े स्तर पे आप नहीं खड़े हैं। ठीक है, तो आपको रोल नंबर अपना साफ साफ लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, आपको अपना सब्जेक्ट साफ साफ लिखना है कि आप किस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं। फिर आपको कोड यानी पेपर कोड दिया जाता है, वहाँ पे आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपका पेपर कोड रहेगा, तो आपको अपना पेपर कोड भी साफ साफ लिखना है ताकि कोई भी गलती ना हो आपसे। तो 3 चीज़ों में आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है, और गलती कब नहीं होगी ये अगर कोई पूछे तो इसका सीधा सा उत्तर है धैर्य धारण कीजिए। ठीक है, मन को शांत रखिए, आपसे कोई गलती नहीं होगी। अगर मन अशांत रहेगा तो आपसे बिल्कुल गलती होगी। ठीक है, तो रोल नंबर आपको साफ साफ लिखना है, सब्जेक्ट आपको साफ साफ लिखना है यानी अच्छे से लिखना है, और पेपर कोड भी आपको साफ साफ लिखना है ताकि आपका जो एग्ज़ामिनर है, जो कॉपी चेक करेगा इंसान, वो आसानी से उसे चेक कर सके, वो मतलब पेपर कोड को पढ़ सके। यहाँ तक ठीक है। तीसरी यानी लास्ट चीज़ है साइन, आपको अपना सिग्नेचर साफ साफ करना है ताकि एक प्रूफ रहे कि हाँ आपने पेपर अटेंड किया है। ठीक है, तो सब बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी मिलने के बाद आपको यही 4 स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ पे बात आती है कि कोई प्रश्न आधा आ रहा है तब क्या करें, कोई प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहा तब कैसे करें, ये दोनों चीज़ें। ठीक है, और एक चीज़ सबसे लास्ट में कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें, ये भी 3 प्रश्न। ठीक है, तीनों प्रश्नों के उत्तर देखिए एक ही बात में आपको समझा दे रहा हूँ। चलिए मान लेते हैं कि ये आपका पेपर है जो आपको बोर्ड में दिया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह से पेपर होता है तो मैंने बहुत से मॉडल पेपर सॉल्व करके चैनल पर अपलोड किए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपका ये पेपर है। ठीक है, अब इसमें 4 प्रश्न दिए हैं कि भारत की मुद्रा क्या है। ये आसान शब्दों में समझाने के लिए मैंने आसान से प्रश्न ले लिए। ठीक है, ताकि कुछ भी डाउट ना रहे। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य होता है कि जितना मैं बता दूं उसके आगे आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न कि भारत की मुद्रा क्या है, भारत में कितने ज़िले हैं, प्रयागराज में क्या प्रसिद्ध है, और प्रयागराज पहले किस नाम से जाना जाता था। ये 4 प्रश्न हैं। मान लेते हैं कि आपको ये प्रश्न आ रहा है बहुत अच्छी तरह से, मान लिया कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से आ रहा है, ये वाला प्रश्न आपको आधा आ रहा है। ठीक है, और ये वाले प्रश्न तो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, यहाँ पे मैं आपको 3 चीज़ें समझाने वाला हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें, अगर कोई प्रश्न आधा आ रहा है तो क्या करें, और अगर कोई प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आ रहा तब क्या करें। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें। तो देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रश्न आपको पहले आ रहा है उसे करना है। उसे करना कैसे है, जैसे ये सेक्शन ए है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके एग्ज़ामिनर को आपकी कॉपी चेक करते समय बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो आपको सबसे पहले उत्तर लिखते समय सबसे पहले आप लिखेंगे कि भाई मैं सेक्शन ए का क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो आप लिखेंगे सेक्शन ए। ठीक है,
अब सेक्शन ए आप चाहे यहाँ पे जो चाहें आप इसे सजाना चाहें तो सजा सकते हैं, कोई बात नहीं, वो टाइम की बात है, आपकी बात है। सेक्शन ए आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? पहला। तो आप यहाँ पर सीधा लिख देंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1, ठीक है। अगर यहाँ पे होता कि इस तरह से कि सब पहला और यहाँ पे होता सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब सेक्शन में कई खंड होते 1 2 3 4, तो आप कैसे करते? तो आप करते कि प्रश्नोत्तर नंबर 1 की जगह पे इसको ऐसे लिखते कि ये हो जाता प्रश्नोत्तर और यहाँ पे लिखते आप नंबर, ठीक है। अब आप किसका हल कर रहे हैं? पहले का, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पे डॉट लगा के आप कौन सा हल कर रहे हैं? पहले का पहला, तो आप यहाँ पर लिख देंगे पहला, ठीक है। और फिर आप इसके नीचे से उत्तर लिखना जारी रख सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो एग्ज़ामिनर हैं वो आसानी से जान सकें कि आपने सेक्शन ए किया है और सेक्शन ए में आपने प्रश्नोत्तर नंबर 1 का जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर आपने यहाँ पे लिखा है। ये तरीका समझ में आया? तो कॉपी लिखने का ये सबसे सटीक तरीका है और इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर पाते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होता है उसे कॉपी चेक करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये होती है कि अगर आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, यानी सबसे पहले उन प्रश्नों को हल करते हैं जो आपको आ रहे हैं, तो एग्ज़ामिनर के दृष्टिकोण से यानी एग्ज़ामिनर की दृष्टि में या नज़र में आप एक ऐसे बच्चे बन जाते हैं जिसने मन लगाकर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की है और उसने अपना पूरा प्रयास किया है कि वो एग्ज़ाम को अच्छी तरह से अटेंड कर सके और सभी प्रश्नों के उत्तर दे सके, ठीक है। यानी सीधी सीधी बात कि आपकी छवि एक अच्छे स्टूडेंट की बन जाती है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक दिए जाते हैं, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चंस भी थे हमारे कि अगर कोई प्रश्न आधा आ रहा है और अगर कोई प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहा तो क्या करें? तो देखिए, जो आधा आ रहा है वो भी और जो बिल्कुल नहीं आ रहा वो भी, इन दोनों के लिए परेशान नहीं होना। अगर आप वहाँ पे परेशान होंगे तो आपका टाइम ख़राब होगा। आप क्या कीजिए कि जितने प्रश्न आपको आ रहे हैं पहले आप उन्हें हल कर लीजिए और फिर बाद में जो क्वेश्चन आपने छोड़ रखे हैं, जो आधे आ रहे हैं उन्हें भी लिखिए और जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उन पर भी विचार आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिएगा, जैसे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ये सभी प्रश्न हल करने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलते हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनर के पास जो होता है वो नंबर देता है, क्वेश्चन देखेगा कि भाई ये कितने नंबर का है और फिर ये कितने नंबर का है और सीधा वो आपको आंसर, मतलब आपका उत्तर अगर अच्छा है तो आपको सीधा उत्तर को सही करेगा और वहाँ पे 2 नंबर का है तो 2 नंबर दे देगा, ठीक है। तो कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। कब? जब आप पहले उन प्रश्नों को करेंगे जो आपको आ रहे हैं। यहाँ पे भी क्लियर हो गया कि जो प्रश्न आ रहे हैं सबसे पहले आपको उन्हें हल करना है और फिर उसके बाद जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं या फिर जो प्रश्न आधे आ रहे हैं उन्हें हल करना है। कैसे हल करना है कि जिस भी प्रश्न को आप हल करेंगे उसका सेक्शन नंबर और उसका प्रश्नोत्तर नंबर ज़रूर डालें, ताकि एग्ज़ामिनर को क्वेश्चन ढूंढने में दिक्कत ना हो। यहाँ तक हो गया। अब अगला प्रश्न कि अगर राइटिंग ख़राब है तब क्या करें? तो मैं आपको आसान शब्दों में सीधा सीधा बता दूं कि राइटिंग से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए, यानी जो सामने वाला व्यक्ति है वो पढ़ सके, इतना भी अगर आप लिख देते हैं तो भी आपको नंबर मिल जाता है, ठीक है। राइटिंग से कोई मतलब ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। अब ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा अंक मिलते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको सीधा सीधा जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो वहाँ पे साफ साफ लिखा रहेगा कि प्रश्न जो 3 है उसका उत्तर आप 200 शब्दों में दीजिए, प्रश्न 4 का उत्तर आप 30 शब्दों में दीजिए। यानी वो पहले से ही बता देते हैं कि आपको इससे ज़्यादा शब्दों को यूज नहीं करना, यानी आपको जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, सिर्फ उनके बारे में लिखना है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी चीज़ हो गई। अब ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा अंक मिलते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। कि यहाँ पे एक और बहुत गलत चीज़ जो करते हैं लोग कि कॉपी में पैसे रखने से भी पास हो सकते हैं क्या, और क्या इमोशनल बातें लिखकर पास हो सकते हैं क्या? ये दोनों चीज़ बिल्कुल
गलत हैं। कॉपी में पैसे रखने से आप पास नहीं हो सकते। इसका अधिकार उनके पास नहीं है। उनके पास यानी जो एग्ज़ामिनर है उनके पास केवल इतना अधिकार है कि वो आपकी कॉपी चेक करेंगे और अगर आपने सही लिखा है तो वो आपको अंक देंगे और अगर आपने गलत लिखा है तो वो आपको अंक नहीं देंगे। कॉपी में पैसे रखने से कोई पास नहीं होता। और इमोशनल बातें बिल्कुल नहीं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। जिसका जो काम है वो वही करेगा। यानी आपका काम है लिखना तो आप उत्तर लिखेंगे और एग्ज़ामिनर का काम है जांचना, यानी आपने उत्तर सही लिखा है तो वो आपको अंक देगा। अगर आपने उत्तर नहीं लिखा तो वो आपको अंक नहीं देगा, चाहे आप इमोशनल बातें लिखें या फिर चाहे आप पैसे रखें। तो ये दोनों गलती कभी मत कीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको बस सेक्शन फॉलो करना है। यानी आपको बताना है कि सेक्शन ए का प्रश्नोत्तर नंबर इतना इतना मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कुछ पर्सनल बातें देखिए, ध्यान देने वाली चीज़ है कि पहली चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप अपने धैर्य को ना खोएं। यानी आपको अपने आप को एकदम सामान्य अवस्था में रखना है। परेशान नहीं होना कि आपके ऊपर गोली दागी जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। परेशान नहीं होना है, अपना धैर्य बना कर रखिएगा। और जो पढ़ रहे हैं, यानी बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिए। वो क्या पढ़ते हैं कि जैसे उनको कोई चीज़ आ रही है तो वो सोचते हैं कि अरे ये तो मुझे आ रहा है, इसे तो मैं चाहे जब पढ़ लूँगा, ये मुझे याद है। जो चीज़ नहीं आ रहा है पहले मैं उसे पढ़ लेता हूँ। ये गलती कभी मत कीजिएगा। पहले आपको जो आ रहा है, भले ही आपको बहुत अच्छी तरह से आ रहा है, लेकिन एक बार कम से कम एक बार आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं उन पर जाइए, क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभी कि जो आ रहा है बच्चे उसे नहीं पढ़ते और जो नहीं आ रहा है उसे पढ़कर दिमाग ख़राब हो जाता है। तो बच्चों से ये भी भूल जाते हैं और ये दूसरे नंबर भी भूल जाते हैं। तो पहले जो चीज़ आपको आ रही है, जितने क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ रहे हैं उनको रिवीज़न कीजिए और फिर उसके बाद जिन चीज़ों में आपके डाउट्स हैं उनको बाद में कीजिए, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हो सके तो मतलब 2022 का आप पेपर देने जा रहे हैं तो कम से कम अब कॉपी भी चेंज हो गई है, यानी इंग्लिश के लिए नहीं बट बाकी के सब्जेक्ट के लिए आप क्या कीजिए कि आप 2019, 2020 और 2021 अगर हो सके तो 2019, 20 और 21 के जो बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर हैं उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि 3 साल से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि हो सकता है चांसेस इतने हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं उनके आपको आइडिया हो जाएं। और एक चीज़ का आइडिया आपको ये भी हो जाएगा कि आप पेपर को कितने टाइम में सॉल्व कर ले रहे हैं। बस इतना ही आपको जानना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात ध्यान रखिए, आप जितने लोगों से पूछेंगे जाके, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अलग बताएगा, क्योंकि हर व्यक्ति केवल उतनी ही बात कर सकता है जितना उसका विवेक होता है, ठीक है। तो आपको दर्द हर जगह पे जाकर सबसे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखें, क्या करें, कैसे करें, कितना पैसा रख दें, कुछ नहीं। आपका काम केवल इतना है कि आपको जो चीज़ आ रही है उसे पढ़ना है, खूब अच्छे से पढ़ना है, और जो चीज़ नहीं आ रही है उसे भी पढ़ना है, लेकिन अगर टाइम मिलता है तो कोशिश कीजिएगा कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आराम से खाना खाइए, आराम से सोइए और आराम से पढ़िए और खूब हंसिए, खूब खेलिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। बिल्कुल भी परेशान मत होना, मेरे तरफ से यही मैं कहूँगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो आपको एहसास होगा कि हाँ ये तो बहुत आसान था। तो एक नए वीडियो लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे आपसे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।